नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़े कर रही हूँ और आज आप लोग की लाइव में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है कैंडिड कॉन्वर्सेशन नाना पाटेकर एंड आमिर खान ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नाना पाटेकर जी के साथ बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरा पहला मौका है जो मैं नाना के साथ मुझे इतनी इत्मीनान से बात करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप लोग भी सुनिए। नाना, मुझे इतनी खुशी है आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये शायद हमारा पहला मौका है कि हम लोग ऐसे कैमरे में बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा जब मैंने आपको देखा, आपकी फिल्म थी आज का अर्जुन, अच्छी आवाज, सॉरी आज की आवाज, आज की आवाज, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी। दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म? नहीं, उसके पहले मैंने गमन की थी स्मिता के साथ। गमन की थी, हाँ, वो मैंने देखी नहीं थी। मुजफ्फर अली की, बहुत पहले। तो मैंने आज की आवाज देखी थी और जब मैं थिएटर में गया तो मैंने आई डिडंट नो कि हु इज दिस एक्टर, और मैं इतना चमक गया आपका परफॉर्मेंस देख के। आई वॉज ब्लोन, आई वॉज लाइक ये कौन एक्टर है यार। मतलब बाहर आके मैं यही पूछ रहा था, ये कौन एक्टर है, ये कौन एक्टर है, ये कौन एक्टर है। एंड वो टाइम पे मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में था। तू तो आया नहीं था फिल्म, मैं इंडस्ट्री में वो टाइम पे नहीं आया था, बट आई वॉज फ्लोर्ड विथ योर परफॉर्मेंस। क्या काम था उसमें। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई नाना फिल्मों में? स्मिता की वजह से। स्मिता ने जबरदस्ती की। स्मिता मतलब पीछे बढ़ते, नाना ये नाटक करते रहेगा, एक वक्त 1000 लोग देखेंगे, फिल्म करेगा तो एक ही वक्त करोड़ों लोग देखेंगे। स्मिता हाथ को पकड़ के ऐसे लेके गई थी मुझे। शी पुश्ड यू। बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा किया उसने। आई एम सो ग्लैड शी डिड। अच्छी मित्र थी मेरी, बहुत अच्छी मित्र थी, पुणे से थी। तो मुझे लगता है कोई तो एक होता है ना, तुम्हारे पीछे भी तो तेरे चाचा थे, पिताजी थे, वो थे। हमारा वैसे कोई नहीं ना। नाटक में विजया मेहता जी थी, उन्होंने हमको लाया, सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, रमाकांत देशपांडे। नाटक में क्या है, सामने वो तालियां बजते हमारे लिए, तो वो उसके आदी हो जाते हैं हम, एडिक्ट हो जाते हैं उसके। सही है। तो नाटक का जो मजा है कुछ और, वो नशा अलग है। मैंने भी शुरू में थिएटर से ही शुरू किया था। अच्छा। बहुत कम किया मैंने, लेकिन मैं जब कॉलेज में था मैंने आवांतर नाम का थिएटर ग्रुप था। हाँ मालूम। उसमें महेंद्र जोशी डायरेक्टर थे। हाँ, तो गुजराती था ना? गुजराती में बहुत अच्छा करता था वो। तो वो ग्रुप में आई वाज पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो मैं बैक स्टेज करता था। तो उनका एक बहुत फेमस नाटक था खिलैया। ओके। तो गुजराती तो मुझे आती नहीं थी। आई वाज होपिंग कि कभी हिंदी प्ले करेंगे तो मुझे चांस मिलेगा। तो 1.5 साल के बाद वो अपना देवेन भोजानी है ना एक्टर, हाँ मालूम है। तो देवेन प्ले में था, अपना विपुल शाह था, हाँ, और मकरंद देशपांडे था। ओके। और ये सब प्ले में थे, मैं बैक स्टेज में था। फर्स्ट शो से 4 दिन पहले देवेन ने बोला कि मैं शो नहीं कर पाऊंगा, फॉर सम पर्सनल रीजन उसका प्रॉब्लम हो गया था। तो जोशी ने बोला, विपुल आमिर को लाइन सिखा। बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज एंड इट वॉज इन गुजराती। मुझे गुजराती नहीं आती थी, लेकिन मैं ना नहीं बोलने वाला था। मुझे चांस मिला है तो अपन को करने का। तो किसी तरह मैं विपुल के साथ बैठा, मैंने बाय हार्ट किया आतिश और विपुल के साथ बैठ के। तो माय फर्स्ट प्ले वाज दैट। मुझे हमेशा ऐसे लगता है आमिर कि हमारी कंपटीशन खुद से होती है ना, तुझसे मैं बेहतर बनने की क्यों कोशिश करूं? हाँ, बिल्कुल तू जो है तू है, मैं हूं। मैं जो कल तक नहीं कर सकता था, आज मैं क्या मैं वो कर बस वही परफॉर्मेंस तुम्हारा है, कल से बेहतर आज। हमको 50 साल हो गए यार इंडस्ट्री में। वाओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार, इट्स अमेजिंग यार। तेरी उम्र कितनी हो गई? मैं अभी अगले साल मैं 60 आने वाला हूँ। 60 होगा। तो तू देख, तेरे उम्र से सिर्फ 10 साल कम है मेरे इंडस्ट्री में। हमारे गांव में पहली मेरी फिल्म कौन सी है मैं बताता हूँ। सी रामचंद्र उसमें एक्टिंग कर रहे थे, म्यूजिक डायरेक्टर। तो पूरा एरिया ऐसे कॉर्डन कर दिया था, कैमरे लगे हुए थे। तो सबको रोक के रखा था। जैसे अरुण सरनाई का है, जीप से उतरे तो मैं इस तरफ से उस तरफ बीच में से भागा। मैंने कहा आप कैसे निकालेंगे मुझे फिल्म से? तो वो मेरी पहली फिल्म है। So I want to know your process, नाना। आप जब आपके पास सामने स्क्रिप्ट आती है, तो हम लोग के सामने बहुत सी स्क्रिप्ट्स आती हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको किसी एक स्क्रिप्ट की तरफ खींचती है? व्हाट इज दैट क्वालिटी अबाउट द स्क्रिप्ट? एक सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे क्या देखना पसंद करूंगा मैं?
मुझे क्या हिसाब अच्छा लगेगा स्क्रीन पे, Correct. वैसे मैं सुनता हूँ। तो मैं भी ऐसे ही सुनता हूँ कि मैं ऑडियंस हूँ, मुझे क्या अच्छा हाँ, लगा। मुझे जो अच्छा लगेगा वो फिर वो स्क्रिप्ट पे काम करो, कैरेक्टर पे और वो अलग अलग जॉनर्स की होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक दफा आप कहानी चुन लेते हो, स्क्रिप्ट चुन लेते हो, और डायरेक्टर ऑब्वियसली साथ में होगा, या मतलब यू ऑलरेडी डिसाइड द डायरेक्टर। मैं दखलंदाजी बहुत करता हूँ। अच्छा। दखलंदाजी उसको अगर तुम कहोगे तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट है, अपने जहन में तो आता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं, अब यहाँ पहुँचने के 10 रास्ते हैं। Correct. तो तूने ये रास्ता चुना है, ये चुना है, मैं कहता हूँ यहाँ से भी जा सकते हैं। एक अपनी वो जो हर है आदमी की मन में, वो thinking तो होती है, हम वो रखते हैं सामने। फॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि कहानी में लिखते वक्त मैं आप उसमें, साथ में हाँ, रहते हो। हाँ। तो मुझे बाद में वो कोई दिक्कत होती नहीं। वो रास्ता साथ में ही कटता है। हाँ, मैं तुझे जानता हूँ क्योंकि काम की वजह से। हाँ। अगर काम की तरफ तू सिंसियर नहीं तो मैं तुझे जानना नहीं चाहता। सिंपल है। मैंने तुझे कहा कि अमीर एक इंटरव्यू मेरा कर तू, तूने हाँ क्यों बोला? तूने क्यों हाँ बोला? मैंने हाँ 2 वजह से बोला। एक तो आई लव यू, तो आपका फोन आया तो मैं कभी ना बोलूंगा नहीं। थैंक यू। दूसरा, मुझे लगा कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपसे बात करने की, क्योंकि हम लोग वैसे तो हम लोग मिलके कई दफा हम लोग लंबा लंबा बात किया है हमने, लेकिन ये एक अलग मेरे लिए हाँ नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही opportunity अलग है, हाँ। लोगों को पता चले। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में ये शुरू होना चाहिए डेफिनेटली कि एक दूसरे, तेरी फिल्म अगर है तो वो चलनी चाहिए, मेरे दिल में आना चाहिए। बिल्कुल, तुझे लगता है कि नहीं नाना की फिल्म रिलीज हो रही है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से अगर थोड़ा सा कुछ होता मेरी है, तरफ से हाँ, कुछ हो होता तो है, आई वुड लव contribute टू, करता है। मतलब दैट शुड बी दैट। बहुत अच्छा, आई एग्री। मैंने उसके लिए तुझे पूछा, तो मजा आता है यार। तो मुझे बताइए कि आप एक दफा स्क्रिप्ट लॉक कर लेते हैं, तो एज एन एक्टर आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? आई सपोज जैसे आपने बताया, क्योंकि आप बहुत जल्दी जुड़ते हो फिल्म के साथ, तो वो प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता होगा। यार उसके सुख दुख अपने मानने लगेंगे ना, फिर हम घर में रहते नहीं अपने आप। वो अपने माँ, वो कोई बात कर रही है, माँ कर रही है, भाई कर रहा है, बेटा कर रहा है, तो वो होता नहीं है। हम अपनी धुन के में रहते। तेरा भी वैसे ही मेरा होता ही होगा। वैसे ही, हाँ। हाँ। तो वो सुख दुख हम अपना लेते हैं। तो एक बार वो अपना लिए तो हमारी जिंदगी वहाँ बंद हो जाती है। वो पूरे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कैरेक्टर की हम वो जिंदगी शुरू हो कैरेक्टर जाती है। जीते रहते हैं। वो खत्म होने के बाद बड़ा मतलब थकान आती है यार। हाँ, हाँ, क्योंकि इतने दिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू Yes. सस्टेन दैट लॉन्ग, यस यस 7 और 8 months। सो एक कैरेक्टर दूसरा बंदा आके अंदर रहता है और तो उसको निकाल दो। फिर एक बार शूटिंग डबिंग के बाद मुझे याद भी नहीं रहता मैंने क्या, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या किया। एक सिक्स सेंस होता है कि नहीं ये थिएटर है, यहाँ ये ऐसे होना ही चाहिए, वो तो होता है। लेकिन 5 सेंस जो तुम्हारे बाकी के जो है वो उसमें पूरा डाल दो यार। अपनी तारीफ करने के लिए लोग जमा हुए हैं, थोड़े फिसल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना? एक्सपेरिमेंट तो करते रहना। एक ही तरह की फिल्म हम लगातार करते रहेंगे। तो मजा क्या है? अब पानी फाउंडेशन की वजह से जब तू बाहर निकला तो लोगों के दुख तेरे समझ में आए, उनकी ज़रूरतें समझ में आई। हम 4 दीवारियों में रह के वही उसी तरह से इमोट करते रहेंगे तो कौन देखना चाहेगा यार? रिपीटेटिव होगा ना। बिल्कुल सही। थकना नहीं चाहिए, शरीर काबू में रखना है। लेकिन हाँ तो शूटिंग में टाइम पे जाता है। हाँ, शूटिंग पे टाइम पे हाँ, तो फिर इनडिसिप्लिन कैसे? नहीं, फिल्म के मामले में नहीं। हाँ, अपने पर्सनल हाँ, मतलब ऐसे अपने लाइफ में तुझे गंदी आदतें कौन सी है? गंदी जैसे मैं सिगरेट अपना पाइप पीता हूँ। हाँ। एक अभी तो मैंने दारू छोड़ दी है, लेकिन एक वक्त में दारू पीता था। तो दारू जब मैं पीता था तो रात भर पीता था। गंदी कब होती है कि जब हम उसको ज्यादा करते हैं। हाँ। नहीं तो बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ, तो मैं जो करता हूँ मैं वही करते रहता हूँ। अच्छी बात नहीं है ये, मुझे भी रियलाइज है। आई ऑल्सो नो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो बट मुझसे वो रोका नहीं जाता। तो मेरी आदतें बुरी हैं, मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हूँ। जब तक फिल्म नहीं आती मुझ में वो डिसिप्लिन नहीं आता। हमारी दवा फिल्म है। हाँ, एक बार वो फिल्म आ जाए तो हम बहुत डिसिप्लिन। हाँ, फिल्म के लिए मैं एकदम शार्पली डिसिप्लिन्ड होता हूँ। तो मैं राय देता हूँ लगातार फिल्में करते रहे तो समझा ना? बिल्कुल। अब तो नहीं, ये मैंने सोचा है अभी, क्योंकि मैंने सोचा अभी साल में एक फिल्म करूंगा मैं। नहीं करनी ही मतलब चाहिए। मैं साल में 3 साल में एक फिल्म आती है, नहीं ऐसे तो नहीं। मैं साल में एक फिल्म साल में करूंगा एक अभी। फिल्म करो यार, मजा आता है। और क्या है, थोड़े दिन के बाद हमको फिर थकान आ जाती है कि नहीं बस हो गया यार। तेरी पहली सराहना किसने की थी? मुझे याद है यही अपना जुहू, अपना सेंटोर था ना,
हाँ 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 हाँ, वहाँ तूने एक कोई पुराने गाने पे डांस किया था फिल्म फेयर, अमोल पालेकर बैठे थे वहाँ, हाँ 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 हाँ। और तू तब तक फिल्म में आया नहीं था। नहीं, मेरी फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैंने किया था पापा कहते हैं, वो तो उसकी बात तो नहीं कर रहे हो आप। शायद होगा। तो वो हम लोग ने आई थिंक मेडली बनाया था, एक दो राज कपूर का गाना था, हाँ, हाँ, शम्मी कपूर का, अलग-अलग and then थे। पापा कहते हैं, आई थिंक ऐसे कुछ किया था हम लोग ने। तो उस वक्त Correct, अमोल ने कहा था कि ये स्टार बनेगा। और मुझे ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उसमें, और नेशनल अवार्ड भी मिला परिंदा के लिए। हाँ 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 तो मैं बड़ा जरा अगल बगल में देख रहा था, कोई मेरी तरफ देखता है कि नहीं। हाँ। होता है नहीं ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं शुरू में आया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। आई थिंक शुरू में अवार्ड्स, फिर बाद में मैंने जाना बंद कर दिया। शुरू में मैं जाता, 1-2 साल गया था मैं, बट वजह क्या? एक्चुअली मुझे क्या लगा कि जिस फील्ड में हम हैं ना, उसमें इट इज़ सच ए सब्जेक्टिव फील्ड और क्रिएटिव फील्ड है। ये कोई टेनिस मैच तो है नहीं कि बॉल जो है वो लाइन के बाहर गया या अंदर गया, क्लियर बात है। या रेस तो है नहीं कि यार एक आदमी दूसरे से ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फिल्मों में हम किसी को फर्स्ट और सेकंड कैसे बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क्योंकि आपकी कहानी अलग है। आपने परिंदा किया, मैंने कयामत से कयामत में काम की। हम अपना परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करेंगे? तो एसेंशियली आई फील दैट। फिर दूसरा मुझे क्या लगता है कि हम लोग एज इंडियंस ना, हम लोग इमोशनल बहुत है, और वो अच्छी बात भी है। हम लोग जज्बाती हैं। तो हम जब किसी को अवार्ड देने का वक्त आता है तो हम काम को अवार्ड नहीं देते, हम इंसान को अवार्ड देते हैं। व्यक्ति को देते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए कि व्यक्ति कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो, उसके काम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एज इंडियंस हम लोग वो कर नहीं पाते। हम लोग इज्जत में बोलते नहीं, अभी यार उसको भी, यार वो इतने व्यक्ति सीनियर पूजा है, बोलते हैं इसे। हाँ, तो हम लोग में तो उस चक्कर में हम लोग ठीक से फिर वो कर नहीं पाते। तो फिर मैं उससे हट जाता हूँ दूर। मैं बोलता हूँ यार ये अपना जगह नहीं है। और फिर वक्त बहुत कम है लाइफ में, तो जितना कम, जिस चीज़ में आपको रुचि हो आप उसमें वक्त स्पेंड करो, जिसमें आपको नहीं हो आप मत करो। तो मुझे नहीं है तो मैं नहीं करता। हाँ, नहीं ठीक आई है यार, उसमें रिस्पेक्ट क्या। दैट अदर पीपल लाइक इट, बट आई डोंट। और मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि जूरी में जो होते हैं 4-5, हाँ। उसमें से 3-4 से तो मेरा झगड़ा हुआ होता है। तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। जब मैं क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टिंग स्कूल कभी गया नहीं हूँ। आपने भी नहीं की। तो आपकी ट्रेनिंग थिएटर में हुई है, मतलब हाँ, मतलब काम करते करते आपने सीखा है। देखो, जब तक घुटन नहीं है ना, कुछ कहना नहीं है ना, हाँ, तो तुम एक्टर बन ही नहीं सकते। करेक्ट। मुझे हमेशा कुछ कहना था, जरिया था स्टेज। तो वहाँ जाओ, जितनी भड़ास है निकालो, चिल्लाओ, रो। उसके बदले में पैसे मिलते थे, नाम मिलता था, सराहना होती थी। तो मुझे लगता है हमारा जो फील्ड है वो है। तेरा, तूने कुछ तो घुटन होगी। पिताजी और चाचा वो फिल्म लाइन में होने के बाद तुझे, तेरे बारे में क्यों नहीं सोच, तुझे कुछ तो जहन में होगा। नहीं, बहुत मेरे जहन में बहुत कुछ चीज़ था, इसलिए तो मैं इसमें हाँ, आया। तो कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे आऊंगा, मैं करूंगा, ये तेरे जहन में कहीं तो होगा ना। बिल्कुल। बल्कि मैं हाइट का तुझे कभी ऐसे था इन्फीरियरिटी मुझे कॉम्प्लेक्स? था। मुझे लगता था कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरी हाइट की वजह से लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं होता ना, ये डर था मुझे। बिल्कुल कुछ नहीं बट बाद में पता चला ये सब फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं। लेकिन वो टाइम पे आदमी इनसिक्योर हो जाता है। अरे यार, तू तो चिकना चोपड़ा दिखता है, मेरा ये चेहरा देखना। मैं ऐसा, इस चेहरे से मैं 50 साल तक आई कुड लिंगर हियर। एक्चुअली जो चीज़ें हम लोग को शुरू में स्ट्रेस देती हैं, वो बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो वो इतनी सच्चाई और दिल से करो कि आप भी उसमें खो जाओ और सामने वाला, देखने वाला भी उसमें खो जाए। फिर एवरीथिंग एल्स इज अनइम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से एक्टर कभी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि आज तू एक रोल कर रहा है, उसके सुख दुख तुझे अपनाने पड़ते हैं। करेक्ट। वो निकल गया, दूसरे उसके अपनाने पड़ते हैं। तो हमारी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिलता यार। घर वाले
तरसते हैं कि हमारे इससे आता नहीं, बीवी बच्चे। और फिर हम जिस दिन हमको ये नकार देते हैं ना, कैमरा नकार देता है, ऑडियंस नकार देते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत वक्त रहता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, अभी हम बीवी बच्चों को वक्त देंगे। तब तक तुम्हारे बिना जीने की आदत हो गई होती है, उनको आदत हो गई। फिर तुम आते हो तो अड़चन लगती है, नहीं यार ये कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ फिट नहीं होते। फिट नहीं हो रहे आप अभी वो जिंदगी में फिट ही नहीं हो रहे। नहीं है, हमें फिर अकेले हो जाते हैं। हाँ, बट मेरे लाइफ में राना है काफ़ी बड़ी चेंजेस आई है 3 साल पहले। मैं कोविड का टाइम था। हाँ, और मैं घर पे बैठा था अकेले। सोचने का मौका मिला। लाइफ में कभी काम रुका नहीं था मेरा। मैं वैसे तो फिल्में कम करता हूँ, तो सब लोग को लगता होगा कि ये काम कम करता है, लेकिन मेरा 24/7 मैं काम करते रहता हूँ। और मेरे लिए वो काम नहीं है, वो खेल और काम का कॉम्बो है। हाँ, तो मेरा घर और ऑफिस एक ही है, मतलब मेरा कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो इतने साल निकल गए और कभी रुक के सोचने का मौका नहीं मिला मुझे, बट कोविड ने वो मुझे मौका दिया। तो मैं एक्चुअली बैठ के मैंने सोचा कि मेरी लाइफ जो गई है आज तक, वो क्या गई है, कैसे गई है। और सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़ मैंने बहुत बड़ी खो दी है इन 30 सालों में, और वो है जो मेरे रिश्ते हैं ना, जो मैं बचपन से जो मेरे रिश्ते बनते बड़े थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, रीना माय फर्स्ट वाइफ, मेरे बच्चे किरण, ये जो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स थे जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके साथ मैं ठीक से जुड़ नहीं पाया। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि मैं फिल्मों की दुनिया में इतना खोया हुआ था और अपने काम में इतना नशे में था कि मैंने उनको वक्त नहीं दिया, मेरा ध्यान नहीं किया। ऐसे नहीं कि मेरा मन नहीं होता था, ऐसे नहीं कि मेरे मन में ये नहीं होता था यार मुझे अम्मी के साथ बैठना है, लेकिन वो सारी फीलिंग्स आती थी, लेकिन मैं करता वही था जहाँ जो चीज़ मुझे खींचती थी। और जब ये मुझे रियलाइजेशन हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा नाना, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने नज़दीकी लोगों को 1-2 साल, 5 साल नहीं, 30 साल तक मैंने उनको वो तवज्जो, बैंडविथ माइंड का नहीं दिया जो शायद मुझे देना चाहिए था। मेरे बच्चे बड़े हो गए यार, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो सडनली मुझे लगा नाना कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर ये 3 साल पहले से मैंने ये चेंज लाना शुरू किया अपने में, जो मुझे खुशी है ये बोल के कि अब मैं काफ़ी उसमें तब्दीली ला पाया हूँ। तो मैं उसके बाद बच्चों के साथ, अम्मी के साथ, रीना के साथ, किरण के साथ, सबके साथ वक्त बिताना, पूरा मैंने अपना गियर चेंज कर दिया। ये तो अभी ऐसे बोला ना, हाँ। ये मुझे ऐसे लग रहा था चर्च में बैठा है कन्फेशन बॉक्स में, इधर फादर बैठा हुआ है, बीच में मैं सुन रहा हूँ। कन्फेशन ही है, हाँ, गलतियाँ तो हैं, हम इंसान हैं बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तुझ में आया। हम क्या सॉरी बोलने में डरते हैं, हिचकिचाहट होती है हमें, सॉरी कैसे बोले, हम इतने बड़े हैं यार, सॉरी कैसे बोले। तो वो सॉरी जो तेरे मन में जो आया, वो तूने बोल दिया ना, वो जिंदगी बहुत आसान बना देती है। तुझे अभी मालूम है, जब भी तू बोल रहा था, मैंने कहा तू कन्फेशन कर रहा है, हाँ। मैं बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुझे देख रहा था कि तुझे अपने आप को टटोलने का जो एक वक्त मिला कोरोना के वक्त, क्या है, हम वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो शेर गालिब साहब का कि जिंदगी भर आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी। अरे बाप रे, क्या बात है। हाँ, हम आईना साफ कर रहे हैं, अबे यार हजाम चेहरा है, उसे वहाँ धूल है, वो खत्म कर। क्या बात है। मुझे लगता है कि हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन, आपका दिल बहलाना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट नीड नॉट बी योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नकाब है, इट नीड नॉट बी। ये जो तू प्राइमरी बोल रहा है, ये नकाब है। नकाब है। हम एंटरटेन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम एंटरटेन, उसके पीछे हम कुछ बोल भी सकते हैं। हमारी जो क्रांति की नींव जो रखी है हर जगह, और फ्रांस में देखो, दुनिया में कहीं भी, जो क्रांति की शुरुआत जो है वो स्टेज से हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारे कलाकार का ये, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है हम एंटरटेन करते रहेंगे, लेकिन जब ठीक नहीं चल रहा है
तो फिर हम बोलेंगे इस कैमरा के सामने। हमारे यहाँ हमने कि वो जो टीका लगाते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना। अगर वो टीका लगाने के बाद जिनको चुन के दिया है हमने, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो जाके उनको पूछना चाहिए। टेल मी व्हाट इज योर नेक्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? वर्क विद आमिर खान। अरे यार नहीं सर, सच ही करते हैं। 101% करते हैं, 101%। मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे तो बहुत मजा आएगा और हम लोग बहुत एक्साइटिंग काम करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप और मैं जब काम करेंगे ना, इतना एक्साइटिंग काम होगा। चल जल्दी करते हैं यार फिल्म। जल्दी करते हैं। हाँ, मेरा क्या है, मैं जवान ही रहता हूँ, तू बूढ़ा मत होना। नहीं, मैं बिल्कुल बूढ़ा, मैं एक्चुअली मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी 18-21 साल मेरे वही, मुझे अभी तक मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आता, तो मुझे लगता है मैं अभी भी 18 वोटिंग का राइट्स नहीं मिला ऐसा मुझे लगता है। तो 18 का तो हो गया। मैं तो लोगों को अंकल आंटी बोलने लगता हूँ, फिर मुझे पता लगता है कि वो तो मेरे से 20 साल छोटा है, मैं उसको अंकल बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, सच्ची कोई अंकल बोलता है ना, हाँ, तो लगता है बे यार बूढ़ा हो गया क्या, तू तो छोटा है यार, बहुत 15 साल से छोटा है। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि जब पहली बार किसी ने अंकल बोला ना, शौक लगा। किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है क्या? हाँ, और वो खास तौर पे जब लड़की बोलती है ना अंकल, हाँ, तो बिल्कुल बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो लेकिन शक्ल देखी तो मैंने कहा हाँ ना, बिल्कुल अंकल बन गए यार। तो टेल मी, हाउ डिड दिस फिल्म कम अबाउट, वनवास? वनवास में उसकी कहानी, मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। जिस तरह से वो कैरेक्टर है, कहानी हम वहाँ से वही होती है यार। कहानी कौन सी बदलती है, लेकिन कहने का तरीका जो है, और कौन कह रहा है, पिताजी कहेंगे तो अलग तरीके से कहेंगे, माँ अलग तरीके से कहेगी, लेकिन नानी दादी जो जिस तरह से बयां करती है ना, वो उस तरह की कहानी थी। तो मुझे वो कैरेक्टर लुभाने लगा। मैंने कहा नहीं ये अच्छा है। फिर वो लिखते रहे। मैं इन्वॉल्व होता हूँ, तेरा भी वैसे है मेरे ख्याल मैं से। काफी जब से लिखना शुरू होता है तब से इन्वॉल्व है, ऐसे तो वैसे करोगे तो बड़ा अच्छा लगता है यार। हाँ, मजा आता है। सेट पे जाओ तो कोई डिस्कशन है नहीं। हाँ, आप ऑलरेडी रेडी हो, हाँ, तैयार हो। हाँ, कहाँ से? तो बाकी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे। समझो कैरेक्टर अलग है, डिमेंशिया हो गया तो भुलक्कड़ हो गया, और तुझे कोई तेरे बच्चे छोड़ के आए कहीं, क्या होगा यार, जिंदगी कैसी होगी? करेक्ट। कल तक हमारा नाता तो बाप बेटे का था ना। आंसू वो मानना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा यार? रोना आता ही नहीं उसके बाद। रोने के बाद की एक होती है ना, नम हो जाते हैं हम। और वो अनिल में ताकत है, एक छोटी सी चीज को ऐसे बड़ा बना के दिखाने की वो बहुत ताकत है। सिर्फ उसके हाथ में माइक नहीं देना चाहिए। क्यों? अरे यार ये वो बड़ा परेशान करता है। ये ऐसे माइक है ना, हाँ, ये ऐसे माइक है, वहाँ एक्टर्स है, हम तो अपनी लाइनें करने हैं, वो इधर हाँ 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 चलो हाँ 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 हाँ। अरे यार चुप रहे ना यार, परेशान कर रहा है। हाँ हाँ यार, इधर हमारी लाइनें करने हैं, हमको कैसे करना है। हाँ हाँ, और ओके। मैं बोलता था यार उनके हाथ से माइक छीनो, दूसरी जगह रखो, वो कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये उसकी वो बहुत गंदी आदत है। देखो नहीं एक्चुअली कुछ लोगों को कंफर्ट होती है। अरे कंफर्ट, हमको परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कंफर्ट के लिए उसको कुछ लोगों को कंफर्ट होती है, वो आवाज सुनते हैं ना। देखो अभी देखो, तूने डायरेक्ट किए फिल्म। हाँ। मैं डायरेक्ट करते हुए मैं कहता हूँ कि हाँ चलो हो गया, सब आर्टिस्ट मैंने रेडी है। हाँ तो साउंड, क्लैप, कैमरा, एक्शन। तुझे सुनाई दे इतनी ही जोर से मैं बोलूँगा। करेक्ट। एक्शन। अब हमारा सीन है, बाप मर गया है समझो, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार वो ऐसी बात है कि बीमार थे, नहीं सुबह उठे, मालूम नहीं क्या अचानक से कुछ ऐसा हमारा सीन का टोन है। अब ये एक्शन, अरे यार ऐसे चिल्लाओगे तो हमारा वो टोन पूरा मूड हिल जाएगा। खलता है यार कान को। जरा चांगली गरम कॉफी दे रे. नाही छान आहे मला आय डोंट माइंड कोल्ड. हां चालते चालेल. तर तुला मराठी चांगलं येतं? चांगलं नाही पण मी आता बोलू शकतो. हां कम्फर्टेबली बोलू शकतो. कम्फर्टेबल मराठी शब्द सहज, अगदी सहजपणे. सहजपणे. ओके. तो चलो तूने इतना वक्त दिया. अरे नहीं यार नाना, डोंट से दैट. आप प्लीज ऐसे मत बोलो. आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत, प्यार और इज्जत है. Oh, thanks a lot. नहीं, congratulations.
बहुत आला, बहुत मज़ा आया। अच्छा, नाना पाटेकर और आमिर खान को मैंने फ़र्स्ट टाइम साथ में देखा है। मे बी मूवीज़ करी होंगी, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, या शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई इंटरव्यू भी मैंने इनका साथ में नहीं देखा। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम दोनों को साथ में देखा। अच्छा, बड़े डिफरेंट किस्म के दो इंसान हैं और एक साथ थे, एक साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम थी, दोनों के नज़रिए काफ़ी सेम थे, इंडस्ट्री को लेकर, काम को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर। इनकी एक ही मतलब एक ही विजन्स थे, एक ही थिंकिंग थी। लेकिन एक चीज़ जो दोनों को बहुत मुख्तलिफ कर रही थी, एक एज डिफरेंस, और दूसरा थोड़े से नाना पाटेकर जी मुझे थोड़े से तबीयत के तेज़ लगते हैं, यानी कि थोड़ा सा बात का जो एक स्टाइल है उनका। और आमिर बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट नेचर लगते हैं, बहुत धीमा, बहुत पोलाइट, बहुत जॉली, बहुत फ़नी टाइप के इंसान लगते हैं मुझे, बहुत सीरियस। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया उनका बहुत ख़ास है और उनकी बातों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। नाना जी जो है, इनका एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और बातों में गहराई बहुत है, डीपनेस बहुत है, और बहुत कुछ इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, सीखा भी है इंडस्ट्री से। 5 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि तुम 60 की हो तो बस 10 साल कम तुमसे मेरा तजुर्बा है। और बहुत बहुत ज़्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग बात थी, मैं वो साझा करनी चाहूँगी आप लोगों से। मुझे नहीं पता था कि एक कैरेक्टर को करने के बाद ये लोग उस कैरेक्टर को जीते हैं। मतलब अगर 8 मंथ्स की मूवी है, 6 मंथ की मूवी है, या 9 मंथ्स की मूवी है, तो अगर पूरा साल शूट कर रहे हैं तो ये पूरा साल उस कैरेक्टर को जीते हैं। यानी इनका अपना कैरेक्टर, इनका अपना आप, मतलब कहीं साइड हो जाता है और उस इंसान को ये अपने अंदर पालते हैं उस तरीके से। उसके गम, उसके दुख, उसके सुख, उसकी पूरी स्टोरी जो है उसको जीते हैं बाकायदा। मतलब हम ये सोचते हैं कि एक एक्टर बस एक्टिंग करता है और चला जाता है और इतनी तालियां बटोर लेता है, इतनी शाबाशी बटोर लेता है, इतनी अप्रिसिएशन ले लेता है, इतने अवार्ड्स ले लेता है और ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाती है उसकी। तो करता क्या है यार, बस एक एक्टिंग ही तो करता है। एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन आज मुझे पता चला एक्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों के मैंने मुँह से सुना है कि प्रोफेशन में सबसे मुश्किल प्रोफेशन अगर कोई है तो वो है एक एक्टिंग, जिसको करना हर किसी के बस की बात है नहीं। एक कैरेक्टर के अंदर गुम हो जाना अपने आप को। और फिर वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक दुख सा भी हुआ, एक तकलीफ़ सी भी हुई जब उन्होंने कहा कि हम अक्सर बाहर रहते हैं शूट्स के लिए, मूवीज़ के लिए, हम अपनी लाइफ तो जी नहीं पाते, हम तो बस कैरेक्टर्स को ही जीते हैं। और उसके बाद जब काम वगैरह थोड़ा ठंडा हो जाता है और उसके बाद हम एक्टिंग लाइफ को छोड़ के और थोड़ा सा अपनी फैमिली को, पहले तो टाइम दे नहीं पा रहे होते, लेकिन बाद में जब हम फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, तो फैमिली को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई अब खटकने लग जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वो यूज़ टू नहीं होते, उनको आदत हो चुकी होती है ना होने की हमारे, फिर हमारा होना कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ अपने आप में सोचने की बात है बहुत ज़्यादा। मतलब एक हर्ट कर रही थी मुझे ये बात कि मतलब एक एक्टर जो है उसकी अपनी लाइफ है ही कहाँ। मतलब वो तो मुझे लगता है उसकी लाइफ शायद उसकी है ही नहीं, तो लोगों के लिए जीता है। और जब एक उम्र के बाद लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, या शायद उसकी वो एक पॉपुलैरिटी नहीं रहती, उसको उतना पसंद नहीं किया जा रहा होता है, उसको उतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, और फिर जब वो लौटता है अपनी फैमिली की तरफ, तो फैमिली की तरफ से भी उसको कोई वो बहुत पॉजिटिव एक ये कहें कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यानी फैमिली वाले भी उसको थोड़ा कतराने, उससे कतराने लग जाते हैं। आज मुझे पता चला कि यार एक्टिंग करना आसान नहीं है। और जिस तरीके से नाना जी बता रहे थे, एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपके, मतलब बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दिल से निकली हुई बात ही दिल तक पहुंचती है, तो आपके दिल पर लग रहा था। आमिर खान अपनी जगह बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन वो भी बहुत जूनियर लग रहे थे उनके सामने बात करते हुए, काफ़ी सोच समझ कर बात कर रहे थे। अच्छा, ये अपनी अपकमिंग मूवी वनवास के लिए भी आए थे और उसके हवाले से भी थोड़ा सा उन्होंने बताया कि एक बाप है, उसकी स्टोरी है, और वो बाप जो है उससे उसका बेटा जो है वो छोड़ देता है कहीं, और फिर उसके बाद वो जो इमोशंस हैं उस बाप के, वो जो आंसू हैं, वो जो नमी है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और एक बहुत ही, उन्होंने कहा बार बार कि मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और इस मूवी की सबसे ख़ास बात यही है कि इसका कैरेक्टर जो है, फिर अपनी मूवीज़ के हवाले से भी बताने लग गए, चीज़ों के हवाले से भी बताया, किस तरीके से आए वो भी बताया, वो सब डिस्कस हुआ, काफ़ी कुछ जानने को मिला नाना जी के हवाले से। अच्छा, नाना जी मुझे ऐसा लगता है
कि एक दौर था जब बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन अब उनकी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। आप लोग मुझे बताइएगा, या तो हो सकता है मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन बहुत सिलेक्टेड मूवीज़ करने लगे। और बाकी आमिर खान जी का तो पता ही है सबको कि भाई 3 साल में एक मूवी आ रही होती है उनकी, लेकिन आती है तो ब्लॉकबस्टर आती है, कमाल की आती है। अच्छा, उन्होंने भी बताया कि कोविड के हवाले से, अच्छा कोविड में एक बात है कि 90 to 95% लोग यही कन्फेशन करते हैं और यही बात बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए थे। कोविड आया, कोविड ने एक झटका दिया, हमें थामा और हमें बताया, हमें सोचने का मौका मिला कि हम कितना गलत कर रहे थे। हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में, हम मोबाइल फ़ोन्स में, जो अगर एक्टर नहीं है, जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, काम लोगों की भी बात बता रही हूँ, तो वो भी कहते थे कि हम मोबाइल में इतना मगन हो गए थे, हम चीज़ों में इतना मगन हो गए थे, हम टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम नहीं था। लेकिन कोविड ने हमें ये बात बताई कि हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, और बहुत बेशकीमती रिश्ते हम खो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोविड अच्छा भी है, मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोविड बहुत अच्छा है कि कोविड ने हमें एक सीख दी और हमें सोचने का मौका दिया। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप